नमस्कार, मैं चित्रा देशमुख जोश अपना अपना में आपका मन से स्वागत है। आज हमारे साथ बात करेंगे अनुभवी व्यक्तिमत्व एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट सरोज सावले। सरोज जी 30 साल से अरविंद आश्रम वडोदरा में निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और 1000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को एक्यूप्रेशर चिकित्सा सिखा चुके हैं। एक्यूप्रेशर एक पुरानी पद्धति से जुड़ा हुआ उपचार का माध्यम है। आज भी लोग इसे लेकर कम जागरूक हैं। एक्यूप्रेशर आज भी कुछ बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। एक्यूप्रेशर में साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हमारे शरीर में कई ऐसे बिंदु यानी कि पॉइंट होते हैं जिनकी मदद से हम कई सारी बीमारी से बच सकते हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 दबाव केंद्र हैं, एक पैरों के तलवे और दूसरा हाथों की हथेली, जिनका उपयोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। नमस्कार, सरोज सावले मेरा नाम है और अभी मैं 67 ईयर्स की हूँ और पिछले 30 साल से मैं अरविंद आश्रम में मेरे एक्यूप्रेशर की सेवा दे रही हूँ और सिखाती भी हूँ और सबको सेवा भी देती हूँ फ्री में। कुछ भी इसमें ये नहीं है, मेरा कोई मकसद कमाने का नहीं है, कभी भी नहीं रहा। और वैसे अभी वहाँ पे भी सब जिम्मेदारी या जो बोलते हैं ना चलाने का, सेंटर चलाने का ये है, वो मेरे पर ये मैं करती हूँ वो सब। मेरी शादी हुई मैं 18 साल की थी तब मैं सिर्फ डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट कर रही थी, लेकिन वो शादी होने के बाद वो छोड़ दिया मैंने, पूरा नहीं हो सका वो। बाद में घर में मेरे थे, हम सब इकट्ठा रहते थे, मेरे सास ससुर, नानी थी, ये हम लोग सब इकट्ठा रहते थे। तो कुछ ऐसे ज़रूरत भी नहीं थी कमाने की या जॉब करने की, तो जॉब नहीं किया मैंने कभी। लेकिन 30-40 साल की हुई, उसके बाद बच्चे थोड़े हो गए बड़े, उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर सीखा। अरविंद आश्रम का मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया तो मैंने शुरू किया वहाँ जाना। वहाँ मैं गई तो एक सावित्री पटेल करके एक थी पुरानी हमारे आश्रम में, वो भी ट्रस्टी में थी। तो वो भी 75 ईयर्स थी, लेकिन वीक में 2 बार वहाँ पे आती थी। जैसे आज मैं जाके बैठती हूँ वैसे वो आती थी और गाइड करती थी हम लोगों को। तो हमने बहुत सारे ऐसे सीखा, बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी। पहले शुरू में ऐसे लगता था कि इससे क्या होगा, या ऐसे दबाने से कुछ होता है क्या। पूरा जब तक हमको ये नहीं रिज़ल्ट नहीं मिलता, या जब तक हम देखते नहीं कि किसी को अच्छा हो रहा है या किसी को ये हो रहा है। पैरालिसिस वाले आते थे, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, तो बहुत सारे पेशेंट बहुत अच्छे होके फिर वो खुश हो जाते थे, हमको भी अच्छा लगता था। तो मेरा इतना इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो मैंने सर्टिफिकेट कोर्स भी किया। उसके बाद 5-6 साल के बाद मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया। तो वहाँ जाके मेरी एक वहाँ पे आने वाली कलीग थी, वो उसने रेकी सीखा हुआ था, तो उसने बताया। तो रेकी के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं था कि रेकी क्या है, जैसे कॉस्मिक एनर्जी है वो है, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे। तो मैंने रेकी भी सीखी। बाद में रेकी देने के लिए भी जाती थी कहीं पे। हम लोग रेकी किसी चीज़ के हम पैसे नहीं लेते थे कि पैसे लेके रेकी देना है या इसका। मैं एक्यूप्रेशर भी किसी के यहाँ जाती थी तो पैसे नहीं लेती थी। हमारे अरविंद आश्रम में भी बहुत नॉमिनल फीस होती थी, तब तो 5 रुपया सिर्फ थी, 5 रुपीज़ पर डे। यहाँ पे माता जी और श्री अरविंद का जो ये है, उनकी एनर्जी है, तो उनका भी आशीर्वाद है। तो वो पेशेंट के लिए वो एरिया में आना, वो एटमॉस्फेयर में आके उनको भी अच्छा लगता है। तो हमको भी अच्छा लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्यूप्रेशर क्या है, आपको थोड़ा उसके बारे में भी जानने की इच्छा होगी कि क्या है एक्यूप्रेशर। अब आजकल तो बहुत सारे वीडियोस और ये आते रहते हैं कि ये पॉइंट दबाओ, ये हो रहा है तो ये दबाओ तो यहाँ से ये तो होता है। ये पूरा जो हमारा हाथ है वो हमारा शरीर है, ये दोनों हाथ हमारा शरीर है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा ये
शरीर है, इसके दो भाग है, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। तो ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ये पूरा हमारा, जैसे यहाँ हमारी आँखें है, कान है, ये हमारा शोल्डर है, क्योंकि ये अंदर का है। हमारे स्पाइन के जो दो टुकड़े, हमारे स्पाइन ये सीधा ये करेंगे तो उसमें दो पार्ट होंगे। तो ये स्पाइन है हमारी पूरी, यहाँ पे स्पाइन है, यहाँ पे हमारा स्टमक है, इसके नीचे हमारा पेनक्रियाज है, थायराइड, पैराथायराइड, फिर यहाँ आँख, कान और ये शोल्डर। हार्ट भी लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पे हार्ट आएगा, और राइट हैंड में यहाँ पे हमारा ये आएगा, लीवर आएगा, क्योंकि लीवर हमारा एक ही साइड होता है, और ये हार्ट भी एक साइड होता है। बाकी सब पॉइंट्स दोनों हाथ में हैं। तो ये दोनों हाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरा शरीर है, यहाँ से लेके ये यहाँ बीच में हमारा किडनीज भी है, क्योंकि किडनीज हमारे पीछे है। ये भी है हमारा आतर, क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन, स्टमक, इंटेस्टाइन पूरा, और यहाँ पे हमारा गुदाद्वार और यूरिनरी, ये सब पूरा हमारा शरीर यहाँ से है। तो यहाँ पे क्यों दबाना है? ऐसे आपको लगता होगा कि यहाँ दबाने से वहाँ कैसे ठीक होता है ना? तो ये रिफ्लेक्स पॉइंट बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्सोलॉजी। जैसे पहले के ज़माने में हम करते थे, मसाज करते थे कि पूरी पाँव में, आपको पता होगा कि पाँव में वो कांसे की वाट, इसके हम ये करो तो सब निकल जाता है गर्मी, क्योंकि वो ये होता है ना, जो हमारा पाम है, पाँव और हाथ दोनों के जो ये है, हमारे नर्व्स एंडिंग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे हमारे पूरे शरीर के नर्व्स हैं वो यहाँ पे है, नर्व्स, तो उसके एंडिंग्स यहाँ है। जैसे हम बाथरूम में हमारा अगर भर जाता है तो हम क्या करते हैं, वैक्यूम करते हैं ना, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम जैसे दबाएंगे तो ये वैक्यूम होगा। वो नर्व जो है, जैसे हमारी थायराइड की नर्व्स है, या पेट का दर्द है, पेट के नर्व्स है, यहाँ दबाएंगे तो वो वैक्यूम होगी, छोड़ेंगे तो फिर से फ्लो शुरू होगा ब्लड, क्योंकि ब्लड रुक जाता है। ये नर्व्स में क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड में ये रुक जाता है, तो ये रुक जाएगा और बाद में फिर से फोर्स से शुरू होगा। तो वहाँ पे जो क्रिस्टल्स बने हुए हैं या जो है, ये रिफ्लेक्स पॉइंट बोलते हैं। इसके हिसाब से हमको ढूंढ के यहाँ करना है, बाद में एकदम से आप ठीक हो सकते हैं, ठीक हो ही जाता है। ये काम करता है इसके लिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्स पॉइंट इसके लिए है कि यहाँ पे हमारे नर्व्स एंडिंग आए हुए हैं। पूरे शरीर में तो है, जैसे मेरे घुटने दुखते हैं या शोल्डर दुख रहे हैं, मैं वहाँ दबाती हूँ तो वो मेरे लोकल पॉइंट हुए कि जहाँ दुखता है वहाँ दबाते। हम तो ऐसे भी करते ही है कि जहाँ दुखता है वहाँ दबाना है, लेकिन हाथ में और पैर में हमारे रिफ्लेक्स पॉइंट्स है, तो वहाँ करने से धीरे धीरे ठीक होने लगता है। हमारे यहाँ बहुत एक पेशेंट आया था, एक छोटा बच्चा था, 20-21 साल का, उसको उठा के लेके आए थे, चादर में बांध के ऐसे उठा के लेके आए थे, और उसको स्पाइन उसकी पूरी ख़राब थी, 7 साल का उम्र का था तब से वो स्कूटर चलाता था, और बहुत सामान उठा के, कुछ बिजनेस था उनका, तो वो सामान उठा के ये करके, तो वो पूरा ऐसे उठा के, तो पूरी इसकी स्पाइन खराब। उसके दादाजी रतलाम से आया हुआ था, दादाजी उसको लेके आए थे और उनको MRI करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए बोला था। उसको कुछ भी कर नहीं सकते थे हम लोग, उसके कमर में हाथ भी नहीं लगा सकते, चिल्लाता था, इतना उसका दर्द होता था। तो हमने उनको बोला कि ऐसे एक जगह सुला दिया उसको, और सिर्फ उसके रिफ्लेक्स पॉइंट्स हाथ के और पाँव दबाते थे, बाकी उसको जहाँ दर्द होता था वहाँ लोकल पॉइंट्स पे तो हाथ लगाने का सवाल ही नहीं था। सिर्फ उससे भी वो चिल्लाता था। धीरे धीरे 2-3 दिन उसको वहीं पे थोड़े ट्रीटमेंट दे, 2-3 दिन के बाद वो थोड़ा सा ठीक हो गया। 3 महीने के अंदर वो पूरी तरह से ठीक होके चला गया। दौड़ता हुआ फिर से वो दौड़ने लगा, फिर से ये करने। 21 साल का लड़का था। ऐसे लड़के को ऐसा देखते हैं ना तो बहुत ऐसे हमको अपने आप पे ये होने लगता है कि नहीं, ये हुआ, मिरेकल भी होता है कभी कभी, ये मिरेकल ही बोल सकते हैं। एक लड़का था, 3 साल का लड़का था, उसको आई बॉल्स, वाइट आई बॉल्स थे उसके, उसमें वो जो काली हम लोग ये बोलते हैं ना, वो था ही नहीं पूरा। वो 2-3 फुट के आगे का देख नहीं सकता था पूरा। तो उसको वो उसकी मम्मी मद्रास तक लेके गई थी, सब हॉस्पिटल, सब डॉक्टर, सबके पास। हमारे इसमें यही होता है कि सब पहले
डॉक्टर्स कर लो, ये कर लो, और बाद में एक्यूप्रेशर में सबसे लास्ट में आते हैं, क्योंकि सब हो जाता है ना, इसके ऊपर इतना विश्वास भी नहीं होता है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन बाद में उसने, डॉक्टर ने बोला ये इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते, तो वो यहाँ लेके आई थी। तो उसको पहले भी वो बहुत रोता था, पॉइंट्स करते थे, ये करते थे, उसको धीरे धीरे धीरे, तो उसका 3 या 4 महीने में थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट दिखने लगा, पूरा वाइट था उसका, आँख में कुछ भी नहीं था। उसके थोड़े दिन 2-3 महीने के बाद उसमें ब्लैक स्पॉट दिखने लगा, और फिर थोड़ा थोड़ा उसको विजुअल, फिर चश्मा लगा, बहुत ज़्यादा नंबर था, लेकिन चश्मा लगा के वो 3 साल तक लेके आती थी उसको। वो उसकी मम्मी खुद सीख गई, रेकी भी सीखा उसने, ये भी एक्यूप्रेशर भी सीखा पूरा, और वो करती थी। अभी वो 11 तक पढ़ाई की उसने। आपको कभी भी एक्यूप्रेशर सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कभी भी मेरा क्लास होता है तो मेरे आश्रम में, अरविंद आश्रम में आके, या कहीं भी आप इनको भी ये करो तो आपको मेरा ये मिल जाएगा नंबर, या आप कोर्स करना है तो आपको कर सकते हो। मैं कभी भी आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। एक्यूप्रेशर के लिए जैसे ये होता है, पॉइंट्स जैसे होते हैं, वो पॉइंट्स पे कैसे प्रेशर देना है, कितना देना है, या आप जब प्रत्यक्ष जैसे आते हैं तभी हम बता सकते हैं। उस जैसे कान है ना, हमारा पूरा कान जो है, वो कान हमारा पूरा शरीर है। आपने देखा होगा कि जैसे हम बच्चे, गर्भाशय में बच्चे होते हैं, उनका जैसा शेप होता है, वो कान का शेप भी सेम वही होता है। तो ये सर है, जैसे हाथ पांव अंदर होते हैं, और ये पूरा हमारा कान में, ये पूरा हमारा शरीर है, स्पाइन है ये अंदर की तरफ। तो ये पूरे शरीर, तो कान को भी आप मसाज करो तो भी आप ठीक हो जाओगे, है ना। जैसे पूरे शरीर में आपका पूरा शरीर, जैसे ये यहाँ से इतने से में भी आपके शरीर, पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो ढूंढने के लिए आपको बहुत कम जगह है, ये ढूंढने के लिए थोड़ा बड़ा है ना। तो ये थोड़ा छोटा ये छोटी पड़ जाती है जगह कि यहाँ पे इतना ही है, तो इसमें सुई से आपको दबाना पड़ेगा, हाथ से, या तो फिर आप हाथ से ऐसे ही दबा सकते हैं। अभी मैं एक आपको तरीका दिखाती हूँ, जिस थोड़े से इसमें आपको थकान है दिन भर की, पूरे दिन में थक गए हैं, या कुछ ऐसे आराम करना चाहते हैं, या कुछ आराम चाहिए, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ये रबर बैंड लेना है, एक ऐसे रबर बैंड पूरे हाथ की उंगलियों में, उंगलियों के एंड्स में ऐसे रबर बैंड चढ़ाना है, और जैसे कपड़े सुखाने की क्लिप होती है, वो नक के ऊपर लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, नक पर ही लगाना है। दिखता है ना। इस तरह से लगाना है। 1 मिनट सिर्फ रखना है, याद रखना, 1 मिनट से ज़्यादा ये नहीं चाहिए। 1 मिनट ये रखना है, और 1 मिनट के बाद निकाल देना है। दोनों हाथों में और दोनों पाँव में भी कर सकते हैं आप, अगर करना है तो दोनों हाथ में या दोनों पाँव में कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट के ज़्यादा ये नहीं रखना है। आपके हाथ की उंगलियां ठंडी पड़ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, और ये निकालने के बाद ब्लड सर्कुलेशन फोर्स में होता है, ब्लड आपका फोर्स में बहने लगता है, तो जो ऑब्स्टेकल्स है, जो क्रिस्टल्स है, वो निकल जाता है, कचरा है वो निकल जाता है, इसलिए अच्छा लगता है। ये के भी है एक, ऐसे हम जैसे नाड़ा होता है घर में, तो नाड़ा ले सकते हैं, 5 उंगलियां ऐसे इसमें पकड़ो, 5 उंगलियों में ऐसे पूरी तरह से ये है वैसे घुमानी है, जैसे भौरा हम घुमाने के लिए करते हैं ना, पूरा उस तरह से 5 उंगलियों के ऊपर ऐसा लगाना है, ठीक है। और 30 सेकंड के बाद ये निकाल देना, 30 सेकंड से ज़्यादा ये नहीं रखना है, इसे निकाल देना है। फिर ये उंगली, हर एक उंगली में भी आप ये कर सकते हो, एक उंगली में इस तरह से, ये 10 सेकंड,
10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना है, 5 उंगलियों में इस तरह से। लेकिन जैसे हमने फर्स्ट किया तो 10 ये करते हुए 10 सेकंड पूरे हो गए, है ना, तो ये निकाल देना है। 10 सेकंड के बाद ये निकाल देना, इसे 5 उंगलियों में और एक साथ में। इससे भी आपको जैसे थकान है या कुछ शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो उससे राहत मिलती है, अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छे से होता है। मेन हमारा जो प्रॉब्लम होता है या जहाँ पे कि जहाँ ब्लड पहुँचता नहीं है, ये क्यों दुखता है, जैसे हमारे घुटने में दर्द होता है या कहीं पे भी तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ क्यों होती है कि वहाँ पे हमारा ब्लड पहुँचता नहीं। ब्लड यानी क्या, हमारी एनर्जी है, एनर्जी का अभाव, वहाँ पे रोग होता है। तो जहाँ एनर्जी नहीं पहुँचती वहाँ पे तकलीफ़ होने शुरू होती है। शरीर की हमारी भाषा है ये, शरीर हमको बोलना चाहता है कि हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, वो बढ़ती जाती है। शुरू में ही ध्यान दे दे कि हाँ ये दुख रहा है तो कुछ तकलीफ़ हो गई, तो जैसे हम वहाँ पे ब्लड पहुँचता नहीं है, वहाँ पे तकलीफ़ होना शुरू होती है। जैसे वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा, वो अपने आप ठीक होने लगता है, शरीर अपने आप ठीक होता है। मैं सब अभी मेरे सहेलियाँ या मेरे जो बच्चे, नए ज़माने के बच्चे हैं, उनको एक ही बात बोलना चाहूँगी, अपने आप पे विश्वास रखो, किसी और पे नहीं। और सकारात्मक, कोई भी चीज़ आप नकारात्मक नेगेटिव लोगे ना, तो नेगेटिव ही होगा। जैसे आप सोचते हो वैसा होता है। कभी भी ये मत सोचो कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पढ़ूंगी इतना और इतने आगे आऊँगी। मुझे खुद को इतना, मुझे अपने आप पे भी यकीन नहीं था, लेकिन अब मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो और करना चाहिए सकारात्मकता से। जोश अपना अपना, ये अपना एक छोटा मंच है। यहाँ पर हर एक स्त्री की प्रेरणादायक कहानी होगी और वो होगी एक गृहिणी की। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब